हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में देखिए हम लोग जो पढ़े थे वो हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम क्लोरीनेशन पढ़ चुके थे और उसमें एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ब्रोमिनेशन और आयोडाइजेशन के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और आता है आपका कि 2 3 4 5 इस तरीके से है और ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहां पर Cl2 आपको H न्यू यानी कि सनलाइट दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हमसे पूछता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे फ्री रेडिकल के बेस पे। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पोजीशन चेक करिए, 1 1 2 2 और ये आपकी 3, यानी कि 3 पोजीशन होगी, 1 2 3 1 2 3। तो ये और ये कॉमन है, ये और ये सिमिलर है, ये अलग है। तो 3 पोजीशन पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए 3 पोजीशन पर फ्री रेडिकल बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक पोजीशन तो ये बन गई फ्री रेडिकल का, 1 2 3, और ये एक पोजीशन आपका बन गया ये फ्री रेडिकल का। एक पोजीशन की बात करें तो एक पोजीशन आपका ये बन गया फ्री रेडिकल का। ठीक है, ये फ्री रेडिकल की पोजीशन है। अब हमको स्टेबिलिटी चेक करनी है और प्रोडक्ट बनाने हैं, तो 3 प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होंगे। एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक प्रोडक्ट और 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां पर देखिए स्टेबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो आप क्या करिए, फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन ऐड करिए यानी कि Cl, सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन ऐड करिए यानी कि Cl, थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन ऐड करिए यानी Cl। ये 3 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। बट अगर पूछा जाए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के आधार पर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। यहां पर देखा जाए क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ 2 अल्फा है। यहां पर देखा जाए तो 3 और 2 5, तो यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 2 और 2 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, कुल मिला के इसमें 3 प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होने वाले हैं। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन गया। अब चलिए, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी आप देखिए, उसके बाद हम ब्रोमिनेशन पे आएंगे। हाँ जी, देखिए यहां पर और क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन अपने को दे रखा है। एक क्वेश्चन 6 मेंबर के रिंग है और एक क्वेश्चन है जिसमें 5 मेंबर के रिंग है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट आप बताइए कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो देखिए, अगर यहां पर हम 6 मेंबर के रिंग ले लेते हैं तो और इसका करा देते हैं हम हैलोजिनेशन यानी कि Cl2 और ये आपने ले लिया सनलाइट। सारी पोजीशन सिमिलर है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटा के और क्लोरीन लगा दीजिए, यहां से यहां से यहां से, चाहे कहीं से भी। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपने सपोज कर लिया यहीं से हटा दिया हाइड्रोजन, इसकी जगह क्लोरीन लगा दिया, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन आपका ये प्रोडक्ट बन गया और एक ही प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। अब अगर 5 मेंबर की रिंग अगर आपने ले ली है और इस रिंग के साथ आपने CH3 ले लिया है, अब आपकी पोजीशन देखिए कितनी बनेगी, 1 2 3, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये भी सेकेंड, अरे यार 2 यहां पर 2 3 और ये 4, आपके सामने 4 पोजीशंस दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4, तो सिमिलर है। आप इधर से आ जाइए या इधर से आ जाइए। अगर यहां पर हमने ले लिया Cl2 H न्यू, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए। एक तो आप इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएंगे और कार्बन लगाएंगे या क्लोरीन लगाएंगे, CH2Cl, एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया। यहां पर क्या हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, बिल्कुल हाइड्रोजन दिख रहा होगा इस जगह पर। तो एक प्रोडक्ट आप देखेंगे कि बनेगा आपका, ये रहेगा CH3, यहां पर आपका बन गया क्लोरीन। ठीक है, यहां जुड़ गया।
अगर हम आगे की बात करें तो थर्ड वाली पोजीशन पे भी आप जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह क्लोरीन लगा देंगे। यहां पर आपने क्लोरीन लगा दिया, इस वाली पोजीशन पर भी आप क्लोरीन लगा सकते हैं। तो ये रहा CH3 और इस जगह पे आपने लगा दिया Cl। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, इतने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और कार्बोकेटाइन बना के कार्बन फ्री रेडिकल बना के उनकी स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टेबिलिटी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। अब यहां पर एक और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हाँ, एक प्रोडक्ट और ले सकते हैं। जैसे अगर आपने ले लिया हो इस तरीके से कि ये बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन है और ये आपकी CH3 है। अब इसमें देखिए आपके पास पोजीशंस कितनी आएंगी, 1 2 3 4 और ये 5 पोजीशन। मतलब क्लोरीन कितनी जगह ऐड होगा, ये 5 जगह, मतलब 5 टाइम ऐड होगा, यानी कि 5 पोजीशन पर ऐड होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि जो बनेगा, पहला तो CH2Cl आपका ये बन जाएगा, दूसरी जगह जो होगी वो अटैक करेगा इस जगह पे, ये Cl बन जाएगा। तीसरी पोजीशन की अगर हम बात करें तो CH3, ये आपका Cl ऐड हो गया। अगर चौथी पोजीशन की हम लोग बात करें तो ये CH3 आपका ये Cl ऐड हो गया। अगर पांचवी पोजीशन की बात करें तो ये CH3 और ये आपका Cl ये ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बन गए। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। जितनी पोजीशंस हैं जहां हाइड्रोजन है, केवल एल्केन वाले पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। आप हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन की जगह आप क्लोरीन या हाइड्रोजन जो भी होगा वो लगा देंगे, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रोमिनेशन की। देखिए चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब नॉर्मल सी चीजें आएंगी। जैसे अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की तो हम लिखेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन के ब्रोमिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या लेंगे, अच्छा यहां पर रिएजेंट के रूप में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि तीर के ऊपर आपको Br2 दिखता है। कभी कभी सनलाइट या हीट दे देगा, लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि यहां पर आपको हीट दिखेगा, क्योंकि हीट लेने के बाद ये रिएक्शन आराम से प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। अगर आपके सामने देखें तो ये आपके सामने एल्केन है। यहां पर आपने लिया Br2, आपने हीट ले लिया तो हाइड्रोजन हटाओ ब्रोमीन लगाओ, तो यहां से Br ये बनेगा, ये रेडिकल के फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक होगा, तो यहां से बनेगा Br रेडिकल, यहां से बनेगा Br रेडिकल, यहां से अगर देखा जाए तो ये और ये इस तरीके से R रेडिकल H रेडिकल। तो देखिए आपस में ये और ये रिएक्ट करके RBr यानी ब्रोमो एल्केन और HBr ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये। लेकिन अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल में समझ लीजिए। लेकिन हाँ ये है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख लीजिए। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि जब एल्केन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है हीट की प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रोमो एल्केन होता है। ब्रोमो एल्केन, आप समझ गए, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। कहानी समझ में आ गई। एक चीज और इसमें आएगा, इसमें एक वर्ड आता है, वो होता है कि ये स्लाइटली एक्सोथर्मिक होता है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब ये फॉर्म होता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट यहां से रिलीज नहीं होती है। जिस तरीके से क्लोरीन या फ्लोरीन के अंदर क्लोरीनेशन या फ्लोरीनेशन कराते हैं तो जिस तरीके से हीट रिलीज होती है, यहां पर उस तरीके से जो हीट होती है वो रिलीज नहीं होती है। मतलब ये थोड़ा कम मात्रा में होता है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में। बात समझ में आ रही है। कुल मिला के ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये स्लाइटली है। स्लाइटली का मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिएगा, एक वर्ड यहां पर और यूज करना है कि ये सेलेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी तनी से रिलीज हो रही है,
ज्यादा मात्रा में रिलीज नहीं हो रही है, तो ब्रोमीन उस जगह अटैक डायरेक्ट करना चाहेगा जहां पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो, जहां पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये सेलेक्टिव है, मतलब जगह सेलेक्ट करके ये ऐड होगा, मतलब क्या है, सेलेक्टिव, जगह सेलेक्ट करके ये ऐड होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो CH3 CH CH3 और यहां से आप देख रहे हैं CH3 ब्रोमिनेशन करा रहे हैं Br2, यहां पर आपने हीट ले लिया। देखिए अब यहां पर हमारी बात ध्यान से समझिएगा, पहले हम बनाएंगे फ्री रेडिकल, स्टेबल फ्री रेडिकल। हम ये देखेंगे कि कहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए अगर देखा जाए तो दो पोजीशन, ये A पोजीशन और ये B पोजीशन, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन इस तरीके से, यहां पर आप CH2H ले लीजिए, ये A पोजीशन और ये B पोजीशन, दो जगह फ्री रेडिकल फॉर्म करिए। एक तो अगर हम A ले लेते हैं, या यहीं से देख, अच्छा नहीं यहां पर ले लेते हैं, एक तो A ले लेते हैं, A वाली पोजीशन आपने बनाया CH3 CH3, यहां से हाइड्रोजन है CH2, ये क्या किया आपने रेडिकल के फॉर्म में इस तरीके से ये और ये ब्रेक करवा दिया, ये ब्रेक करवा दिया, तो आपका बना क्या है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आपने देख लिया हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। एक और B पोजीशन पे अगर हम बनाना चाहते हैं तो CH3 CH, H यहां से गायब करिए, H B पोजीशन से गायब करिए, ये बन गया CH3 रेडिकल और ये बन गया आपका CH3। अब देखा जाए अगर तो ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। यहां पर देखा जाए तो अल्फा कार्बन और ये भी आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। आप बोलिए दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल है, तो आप बोलेंगे जिसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है वही आपका मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल है। अगर ये वाली बात है तो आप कहेंगे कि यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सेलेक्टिव प्रोडक्ट, यहां सेलेक्टिव प्रोडक्ट कहां बनेगा, इस वाली पोजीशन पर, यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे CH3 CH3 और यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, Br, और यही होता है सेलेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। यहां पर सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि सेलेक्ट करके जुड़ेगा। तो आप यहां पर ये बोलते हैं कि जैसे ब्रोमिनेशन के दौरान आप यहां लोग बोलेंगे स्लाइटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब ब्रोमिनेशन जो होता है वो स्लाइटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने ब्रोमिनेशन देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें देखने को मिलेगा आपको आयोडीनेशन। क्या देखने को मिलेगा, आयोडीनेशन। अब उस चीज को आप देखिए यहां पर, तो हमारी हेडिंग होने वाली है आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, यानी हम एल्केन का आयोडीनेशन कराने जा रहे हैं, ठीक। अब यहां पर आपको देखिए, आपने देखा कि RH है, आपने क्या किया कि I2 के साथ रिएक्ट करवाया और आपने सपोज कर लीजिए हीट ले लिया। क्या ले लिया है, हीट के साथ साथ अभी और क्या लेना उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपने हीट लिया है, और हीट लिया है तो जो आप देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बनेगा Ri प्लस में HI, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। बट अगर इसको देखा जाए तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ये तो बनेगा लेकिन फिर देखेंगे कि ये पीछे चला जाएगा, मतलब आपस में ये फिर से रिएक्ट करके ये बना लेंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप आयोडीनेशन कराएं, टेम्परेचर ले लें और आपका प्रोडक्ट बन जाए, तो प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, ठीक है।
आगे आपको क्या करना होगा, तब इसमें आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कैटलिस्ट के रूप में आप लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें आप HNO3 यूज कर सकते हैं, आप HiO4 यूज कर सकते हैं। ये आपके होते हैं HiO3 यहां पर यूज करना होता है। एक मिनट, HiO3 और HNO3, HiO3 आपको ये यूज करना होता है। अब यहां पर समझिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो आप HNO3 यूज कर लीजिए या HiO3 यूज कर लीजिए। ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर आपने यहां पर हीट के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अगर यूज कर दिया है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आराम से आप आयोडो एल्केन बना सकते हैं। जैसे अगर यहां पर देखा जाए तो आपने ले लिया RH, आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया, बट आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया, जैसे HiO3 यूज किया या फिर आपने HNO3 यूज कर लिया। अगर जैसे ये यूज करते हैं तो आपका बनता क्या है, आपका बनेगा Hi+I2 और साथ में आपने यूज किया है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया है HiO3, आप यही ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर इनकी बात करें तो ये आपका है रिड्यूसिंग एजेंट और ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों आपके ये मिलके जो रिएक्शन होगी वो होगी रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो I2 बनेगा और वाटर, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये वापस इसके साथ रिएक्ट करने नहीं जा पाएगा, वापस ये इसके साथ रिएक्ट करने नहीं, एक मिनट सॉरी यार, यहां पर HI बना था, मतलब HI बना, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सॉरी, आपने HI देखा और HiO3 देखा, आपने रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों आपस में रिएक्ट करके I2 और वाटर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिर यहां से ये सारी चीजें एक तरफ चली गई, न्यूट्रल हो गई, और आप देखेंगे कि ये आप क्या बना रहे थे, आप बना रहे थे आयोडो एल्केन बना रहे थे, और आपका आयोडो एल्केन बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आयोडीनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। HiO3 को बोला जाता है आयोडिक एसिड, और आप देखेंगे कि ये व्हाइट कलर का होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। किसकी बात कर रहे हैं, आयोडिक एसिड की बात कर रहे हैं, HiO3 की। अब यहां पर देखिए हम क्या बोलेंगे, पूरी रिएक्शन के दौरान हम इसमें लिखेंगे कैसे, वो देख लीजिए। हम कहेंगे कि जब हम एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट आयोडो एल्केन होता है और HI ये होता है, ठीक है। इसमें क्लोरो हाइड्रोक्लोरिक इसमें क्या बनता है HI, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखिए आपने ये देखा, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ रिएक्ट करके रिवर्सिबल चले जाएंगे, मतलब पीछे चला जाएगा और ये आपका फॉर्म हो जाएगा। अब आगे की कहानी समझिए। तब हम इसके बाद क्या करते हैं, हमको देखिए आयोडो एल्केन बनाना था। अब आयोडो एल्केन बनाना था तो हम लोग क्या करेंगे कि एल्केन के रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे, लेकिन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में HiO3 या HNO3 ये यूज करेंगे, ठीक है। जब यूज करेंगे तो बनेगा आयोडो एल्केन और बनेगा HI, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन आपने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों आपस में मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर I2 बनेगा और H2O ये बन जाएगा। तो ये तुरंत आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गए और आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया, आयोडो एल्केन मिल गया। क्या मिला, आयोडो एल्केन मिल गया। तो इस तरीके से हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग हिस्सा नहीं था। हाँ, अगर देखा जाए इन तीनों में तो ये जो है
ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट इस तरीके से कि आप इसको नॉर्मल रूप से नहीं करा सकते, आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो रिएक्शन प्रोसीड करवा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।